गंगा माता की जय 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 गंगा माई जय। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारा सहारा छोड़ दिया, बस तेरा सहारा काफी है। अब प्रयाग नगरी का सुनिए। सुनाइए जी। प्रयाग नगरी प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के ए संगम के तीरे सखी, संगम के तीरे, संगम के तीरे सखी, संगम के तीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के। जहाँ जमुना मैया, जहाँ गंगा मैया, जहाँ जमुना मैया, जहाँ गंगा मैया, जहाँ सरस्वती मैया तीरे बेड़ी के धार, जहाँ बहे धीरे धीरे त्रिवेणी, धीरे धीरे प्रयाग नगरी बहे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। ए सखी जान तारू 144 बरिस पर संगम लागल बा। हाँ ये सखी है शंकर हमने के नजर है तेरी आंखों में संगम से आवा धारा 144 बरिस पर लागल बा। जरूर एक दिन नहा सखी हमने के हम रेखो घाटा होत जो धारा आवत न हमके एकदम छछात प्रयागराज के उहे न शाही स्नान करतनी जा रोज रोज। बाकी वो भोले बाबा आर ना सुन जान तारू शाही स्नान सुन ल सखी कहिया कहिया रहल हा। सुन ना सुन तनी सुनी ल शाही स्नान तोहरा घरे 13 जनवरी के पहला स्नान आ दूसरा स्नान 14 जनवरी के रहे मकर संक्रांति के। तीसरा है ये एकादशी के 29 जनवरी के मौनी अमावस्या के। 25 के नहीं के हो मौनी अमावस्या के तीसरा स्नान शाही आ चौथा स्नान बा 2 फरवरी के बसंत पंचमी के दिने आ 5वां स्नान बा 12 फरवरी पूर्णमासी के दिने। आ छठवां स्नान बा 26 फरवरी आखिरी शाही स्नान सिरात के दिने। तो एगो स्नान तो कसहु हमनी के कर लेबे के बा। सिरात के तो हम ना सकत सिरात तब हो गया सिरात ना वो वाला है भोला जी बाड़ा अपने नगरी के। भगवान कृष्ण बोले हे युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सटीला है। इसमें तिल से बटन, तिल से हवन, तिलांजलि, तिल सहित ठाकुर जी की चरणों तक तिल का भोजन, तिल का दान है रहा। लोग कथा सुन के पहले ही प्रसादी ये ढेर नहीं कह रहा। तिल का भोजन, तिल का यह दान सटीला कहलाती है। इसका महात्म्य बड़ा का कटोरा का जाने कौन इनके पंडित जी कौन की बड़का कटोरा ले जी बड़का कटोरा ले। पुलस ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था, नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायणी राज गोवर्धन पंडित जी हाँ रहा हतनी बाही है। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायणी राज व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया कि अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य पाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इसने कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोषा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया। 52 दृश्य छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वारा का भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद शरीर त्याग किया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड की देखा, अन्य वस्तुओं से शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी, आप अच्छे
फलदाता हो। मेरे चंद्रायणी व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किया है पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दिया वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्र अब कैसे कटेगा? मैंने उससे कहा, तुमको देवगना देखने आएगी, तुम द्वार बंद रखना, प्रथम सटीला एकादशी का महात्मा सुन लेना। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद कर दिया। देव कन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे सटीला एकादशी महात्मा सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली सटीला एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महात पाप करने वाले को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे गृह में नंदन वन की विभूतियाँ प्रकट हो गई। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। फलाहार, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, जायफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल ननद का तारीख का सगार का लोटा वही में कुल डाल के गणेश जी के स्थापना करे क्या? तामा के छोटे छोटे लोटा किनते